हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हम प्रोज का पहला लेसन 1 द एन्चेंटेड पोल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि इस पाठ को पढ़ने से पहले, मेरी टीचिंग को पढ़ने से पहले आप इस पाठ की जो ग्लॉसरी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ग्लॉसरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग्स दिए गए हैं। यदि आप उस मीनिंग को लर्न कर लेंगे तो इस पाठ के अर्थ को समझना सरल हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकेंगे। अब मैं इस पाठ का प्रोनाउंसिएशन करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सुन करके ही सीखा जाता है। तो जब मैं प्रोनाउंसिएशन करूँगा तो आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है, उसके बाद उसके अर्थ को समझिएगा। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form walked. अब हम इसके अर्थ को बता रहे हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जब वे अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखते हैं जो इतने असहाय हैं, तो दुख के साथ अचंभित होते हुए ये सोचने लगते हैं कि किसके पास इतना साहस है, कौन इतना शक्तिशाली है कि उन्हें मार दे। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. तब वे अत्यधिक प्यासे होने की वजह से पूल की तरफ नीचे उतरे, पूल के पास गए। At once the voice without form warned. तुरंत जो है बिना आकार की आवाज़ ने चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. They tried to drink water without answering my questions. Do not follow them. Answer my questions first, and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. Your brothers died because they did not heed my words. यहाँ पे यक्ष जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिए। They tried to drink water without answering my questions. वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने की कोशिश किए। Do not follow them. उनका अनुसरण तुम मत करो। Answer my questions first and then you can quench your thirst. पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belongs to me. यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. युधिष्ठिर को समझने में क्षण मात्र भी नहीं लगा कि ये यक्ष के सिवाय किसी और के शब्द नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, उनको ये पता चल गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. यहाँ पे उनको अपने भाई को उन्हें जीवित करने का एक रास्ता मिल गया, और इस चीज़ को समझने में उन्हें तनिक भी समय नहीं लगा। इस बात को समझने में उनको तनिक भी समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, वो शरीर रहित आवाज़ से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। The voice put questions rapidly one after another. आवाज़ जो है बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक प्रश्न पूछती गई। What rescue man in danger? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ।
बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक्ष ने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न किए, तो ये प्रश्न आपके लिए, आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको और इसके अर्थ को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे की घड़ी में आदमी की रक्षा कौन करता है? करेज, धैर्य। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करके आदमी विद्वान बनता है? नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करके आदमी विद्वान नहीं होता है। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, विद्वान लोगों के साथ हो करके ही वह विद्वता को प्राप्त कर सकता है। अर्थात यहाँ पर राइटर समझा रहे हैं, यदि किसी को विद्वान बनना है तो उसे विद्वानों के साथ रहना ही होगा, यानी विद्वानों के साथ रह करके ही कोई विद्वान हो सकता है, और कोई तरीका विद्वान बनने का नहीं है। द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, यक्ष ने प्रश्न किया कि हवा से भी तेज क्या है? माइंड, उत्तर निकला, आंसर मिला माइंड, यानी कि दिमाग। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई पुआल से या तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ चीज क्या होता है? अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से व्यथित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड और ट्रेवलर, यात्रा में साथी क्या बनाता है, यानी कि कौन सी चीज है जो किसी यात्री को उसका साथी बना देता है? लर्निंग, ज्ञान, अर्थात ज्ञान से इंसान किसी को भी अपना साथी बना सकता है, दोस्त बना सकता है। Who is the friend of one who stays at home, जो घर पे रहता है उसका दोस्त कौन होता है, उसका मित्र कौन होता है? The wife, उसकी पत्नी। Who accompanies a man in death, आदमी की मृत्यु में उसका साथ कौन देता है? ध्यान सुनिएगा कि जब आदमी मरता है तो उसका साथ कौन देता है? धर्म, that alone accompanies the soul in its solitary journey after death, धर्म, धर्मी एक ऐसा है जो मृत्यु के पश्चात आत्मा का उसका साथ देती है, यानी कि आत्मा के साथ क्या जाता है? केवल उसका धर्म। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ी जहाज क्या होती है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी, ये धरती सबसे बड़ी जहाज होती है जो अपने आप में सारी चीज़ों को समा लेती है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होती है, यानी आपका आचरण अच्छा है तो उसके परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न होंगे। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, तो कौन सी चीज़ है जिसका त्याग कर देने पे इंसान सबके द्वारा प्रेम किया जाता है? अर्थात कौन सी ऐसी चीज़ इंसान के पास होती है जिसको वह त्याग कर दे तो सब कोई उसे प्रेम करेगा? प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल, घमंड, यदि इंसान घमंड करना छोड़ दे तो सब कोई उससे प्यार करना शुरू कर दे, यानी सबके द्वारा उसे प्रेम किया जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच इट्स जॉय एंड नॉट सॉरो, कि कौन सी ऐसी क्षति है जो हो जाने पे इंसान को सुख प्राप्त होता है, दुख नहीं। अर्थात कौन सी ऐसी चीज़ इंसान के पास है जो खो जाए तो उसको सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। बाकी के क्लास जो है हम अगले टर्म पे लेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आज आप इतना पढ़ें। थैंक्स।